पचाइए, आज नंबर आ गया है तो हलाहल एक बार और पचा लीजिए। नेत्र बंद करके भोलेनाथ को बुलाया होगा, इसलिए भी भगवान की आंखें बंद हो गई होंगी। सातवां भाग, शायद इसलिए भी भगवान ने आंखों को बंद किया होगा, सोचा होगा मेरे यहां तो जन्म जन्मांतर का तपस्वी आता है, और पूतना जब बच्चों को मारने वाली है तो ये मेरे दरबार में आंखें से गई, इसका पूर्व जन्म तो मैं निहारूं, शायद हो सकता है पहले जन्म की कोई तपस्या रही हो। तो ज्यों ही भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया तो पूतना का पूर्व चरित्र याद आ गया। कौन सा? ओहो, जब मैं बामन बन करके राजा बलि के दरवाजे पर गया, ये तो वो ही पूतना, ये तो वो ही है राजा बलि की बेटी रत्नावली। जब मैं उस दरवाजे पर गया तो रत्नावली ने मुझे देखा और मुझको देख करके ये कहा कि यदि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पे ला करके धन्य धन्य हो जाती। और जब मैंने उसके 3 पैर से सब कुछ नापना शुरू किया तो बाद में ये बोली कि ये तो बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो इसको जहर दे करके खत्म कर दूं। तो इसके पूर्व भाव को निहारने के लिए मेरे भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अग्रसर भाव, 8वां भाव ये है, प्रभु ने मन में सोचा होगा कि पूतना राक्षसी है और असलियत की चद्दर ओढ़ करके आई है, और जब मेरी दृष्टि पड़ेगी इसके ऊपर तो नकली रूप तो रहेगा नहीं, असली में आ जाएगी, निशाचरी रूप में आ जाएगी। और यदि असली रूप में आ गई तो मेरी मैया यशोदा जाकू देखते ही डर के समाप्त हो जाएगी। निशाचरी को देखते ही मेरी मैया प्राणों को छोड़ देगी। पहले तो उसने कभी देखा नहीं। शायद भगवान ने मन में विचार किया कहीं माता के प्राणों के ऊपर संकट ना आ जाए, इसलिए मैं आंखों को बंद करे रखूं तो ही ठीक है। इसलिए भी प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसका एक और बढ़िया भाव यह है, परमात्मा ने मन में विचार किया होगा कि पूतना आई है और जब मैं इसको मारूंगा तो ये गिड़गिड़ाएगी, और यदि इसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया तो मुझे इतनी दया आ जाएगी मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। इसलिए पहले से ही आंखें बंद कर लो ना, मुंह दो आंख कहता हूं कछू नहीं। आंखें बंद होंगी तो समझ लेंगे कि सामने कछू है ही ना। इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। और इसका एक भाव और देखिए, इस कथा में मैं पहली बार कह रहा हूं, बहुत से भाव पहली बार कह रहा हूं। ये भाव भगवान ने सोचा होगा कि पूतना जब मरेगी तब मुझे बहुत दुख होगा, मुझे पीड़ा होगी, लोगों को मारने में मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत मुझे पीड़ा होगी, और उस पीड़ा को सहन करने के लिए आंखों का बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किसी को इंजेक्शन लगाया जाए, हाँ पता है, जब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और जब डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन और उस पीड़ा के साथ में आंख बंद ना की जाए तो भी ऑटोमेटिक आंख बंद हो ही जाती है। ये भाव इतना बढ़िया है कि भक्तों का जब प्रभु उद्धार करता है और प्रभु प्रेमी जनों जब उस दुष्टों को मारने में ठाकुर को इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, जैसे दुनिया का कष्ट सहन करते समय लोग आंखों को बंद कर लेते हैं, शायद उस पीड़ा को सहन करने के लिए ही मेरे ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पता है मुझे आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना नहीं पता कि इतनी कंजूसाई से बजाओगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कितने हो गए भाव? 8 है, 9 हो गए, 10 हो गए, बस एक और कह लो, एक और कह लेते हैं। वो ये है, भगवान ने आंख बंद करी नहीं होंगी, अपने आप आंख बंद हो गई होंगी। अपने आप आंख बंद क्यों हो गई होंगी? वो अपने आप आंख बंद इसलिए हो गई होंगी क्योंकि भगवान की बाईं आंख में है चंद्रमा और दाई में है सूर्य। जब ये पूतना आ रही होगी प्रभु को मारने के लिए
तो सूर्य और चंद्रमा ने मंत्रणा की होगी आपस में, कहा होगा कि पूतना प्रभु को मारने के लिए आ रही है। और महात्मा हमें पूछेंगे, जब आ रही थी तो चौकीदार के रूप में तो तुम ही थे, तुमने बताया क्यों नहीं? और बताते हैं तो चुगली ठहरेगी। समुद्र मंथन के समय पर हमने एक बार चुगली की, जब अमृत पिलाया जा रहा था दैत्य को, हमने कहा हूं देवता नहीं दैत्य है। तो ये ग्रहण अभी तक पीछा नहीं छोड़ता, और अब फिर चुगली करके और आपस में ले ली जाए। तो सूर्य और चंद्रमा ने मन में मंत्रणा की, चलो भैया ऐसा कर लेते हैं, पूतना आ रही है तो भगवान के पलक नीचे डाल दो, और जब इनके पलक नीचे गिर जाएंगे तो आंखें बंद हो जाएंगी, और आंखें बंद हो जाएंगी तो महात्मा फिर हमें पूछेंगे तुमने क्यों नहीं बताया? तो हम कह देंगे कि जब ठाकुर जी की आंख के किवाड़ ही बंद थे तो हम क्या बताएं कौन आया कौन गया? प्रभु ने आंखें बंद नहीं की होंगी, सूर्य चंद्रमा ने पलक डाल दिए होंगे, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए होंगे। कितने हो गए? एक और कहेंगे, एक और। शायद भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया होगा। प्रभु ने सोचा होगा कि पूतना तो जहर लेकर के आई है, और मेरे हृदय में मेरे करोड़ों करोड़ों भक्त बैठे हुए हैं, तड़फ रहे हैं, परेशान है कि आज आफत आई कि ये पूतना किसी को जिंदा छोड़ेगी नहीं। तब भगवान नेत्र बंद करके अपने भक्तों के पास चले गए होंगे, कहा होगा जाके चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा पक्का चौकीदार तो मैं हूं, कोई आफत पहले चौकीदार के ऊपर आती है, तुम क्यों परेशान होते हो? शायद भक्तों को समझाने के लिए नेत्र बंद करके भगवान भक्तों के पास तक पहुंच गए होंगे। एक और कहेंगे बस। 12वां भाव, क्योंकि भागवत में 12 स्कंद हैं, तो एक एक भाव 12 स्कंदों के लिए हो जाएगा, इसलिए एक और कहेंगे। और ये मेरे आत्मीयता का भाव है और तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा, यदि उसको हृदय में उतार लिया जाए आनंद आ जाएगा। परमात्मा ने पूतना को देखकर इसलिए अपनी आंखों को बंद किया, पूरा का पूरा ध्यान इस भाव के ऊपर आगे। भगवान ने जगत को यह शिक्षा दी होगी कि पूतना सुंदर बन के आई है, बहुत सुंदर बन के आई, स्वर्ग की अप्सरा फैल हो जाए इतनी सुंदर बन करके आई। ठाकुर जी ने दुनिया को बताया होगा कि जब सामने सुंदर स्त्री चल करके आए तो आंख बंद कर लो, जब सामने सुंदर पुरुष चल करके आए तो आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके उस परमात्मा का धन्यवाद करो। कैसे? कि ये स्त्री इतनी सुंदर है या ये पुरुष इतना सुंदर है, तो इनको बनाने वाले मेरे परमात्मा न जाने तू कितना सुंदर होगा। नेत्र बंद करके उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जगत को ये शिक्षा देने के लिए मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब इतने ही बहुत है कि आगे चलें? हाँ, एक बार जयकारा बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूतना भगवान के चरणों तक पहुंच गई है। कंस से न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सुषमार निघ्नंती पुर ग्राम व्रजादेश। गजब की बात यह है कि पूतना सिर्फ शिशुओं को ही मार सकती है। शिशु 3 साल तक के बच्चे को शिशु बोलते हैं, 3 साल के बाद में वो कैशोर अवस्था में है। ये पूतना की ताकत सिर्फ 3 वर्ष के बच्चे तक मारने के लिए है। थोड़ी वेदांत की भाषा का यहां प्रयोग करूंगा। 3 वर्ष का बालक क्या है? 3 अवस्था, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। पूतना है वासना, पूतना है अविद्या। ये अविद्या जीव को सिर्फ 3 अवस्थाओं तक मार सकती है, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथे साल में ये पराजित है। चौथा वर्ष क्या है? चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जीव और ब्रह्म का आपस में संबंध जुड़ जाता है। जब जीवात्मा परमात्मा का बन जाए, वहां वासना अविद्या की एक नहीं चलती। इसलिए यहां लिखा कि सिर्फ शिशुओं को मार सकती है। और शिशु का अर्थ होता है ससेयते शिशु, जो ज्यादा सोता है उसको शिशु कहते हैं। आप बच्चों को 24 घंटे सुलाते रहिए, आप नहीं 24 घंटे सो सकते, बच्चे सोते रहते हैं। तो कथा ये भी कहना चाहती है, जो ज्यादा सोते हैं पूतना उनकी भी कमर तोड़ देगी, छोड़ेगी नहीं, इसलिए कम सोइए, थोड़ा सोइए। कितना सोना है? जो हार्ड वर्क काम कर, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, जो
उन लोगों के लिए 8 घंटे की नींद है। बीचा बीच के लोगों के लिए 6 घंटे की नींद, 24 घंटे में से 6 घंटे। जो विद्या अध्ययन रत हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे में से 4 घंटा। एक योगी से तपस्या ज्यादा है एक विद्यार्थी की, माने तो। संतों के लिए तो ये कहा है कि आंख लग गई, झपकी लग गई तो लग गई, नहीं जोई राम सोई राम। नींद और निंदा को जीता है तभी तो वो साधु है। इतना सोने के लिए कहा। कुंभकर्ण के खानदानी ना बने, राम के वंशधर बने। राम का वंशधर लखन है, जिसने नींद को जीता है, इसलिए वो राम की सेवा में है। हनुमान है जिन्होंने नींद को जीता है, इसलिए वो राम की सेवा में है। जो बहुत सोती है वही तो सूर्पणखा है, जो जाग जाग करके भगवान का इंतजार करती है वही तो सबरी है। बहुत लोग बैठे बैठे खुश हो रहे हैं, महाराज हम बड़े योगी हैं, क्योंकि हमें तो टैबलेट लेके भी नींद नहीं आती। धोखा मत खा जाना। आपको टैबलेट लेके भी नींद नहीं आती तो आपको कोई चिंता है, घर का कोई टेंशन है। दुनिया के लिए नींद उड़ गई है तो रोगी बन जाओगे, और परमात्मा के लिए नींद उड़ गई है तो योगी बन जाओगे। नींद संसार के लिए नहीं, नींद तो परमार्थ और परमात्मा के लिए उड़नी चाहिए। नींद दुनिया के लोगों की याद में पूरी पूरी रात जागते रहोगे, 3 दिन में बीमार पड़ जाओगे। धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, ईश्वर के लिए, राष्ट्र के लिए नींद खत्म हो जाए, कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। अस्तु पूतना आई, प्रभु को उठाया, गोद में बिठाया और छाती का पेय पिलाने लगी। भगवान ने सबसे पहले तो इसके विषाक्त का हरण किया है, जहर का हरण किया, और उस विष के बाद में मेरे प्रभु ने इसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जैसे प्राण खींचे चिल्ला पड़ी, समुंच मुंचालमत प्रभाषिणी निष्पैडमाना अखिल जीव मरिमिणी। अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। तब भगवान बोले, मौसी हमने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी हम छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। जीव और ब्रह्म में इतना ही अंतर है। स्वार्थ पूरा होने के बाद दुनिया के लोग छोड़ देते हैं। जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे संत हैं, ऐसे भगवंत हैं, जो पकड़ने के बाद छोड़ दे, साधु नहीं है, पक्की बात। नहीं तो ये रहा कि उसका कोई स्वार्थ रहा है, पूरा हो गया। साधु के यहां स्वार्थ नहीं है। मेरे परमात्मा के यहां किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं। भगवान ने अभी इसका उद्धार नहीं किया क्योंकि नकली वेश में खड़ी हुई थी, इसलिए। तब पूतना को लगा कि छोटा सा बालक बोल उठा, लगता है जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब ये अपने असली रूप में चल करके आई है, और जैसे ये असली रूप में चल करके आई है, अब भगवान इसका उद्धार कर देंगे। जब तक हम नकली हैं उद्धार थोड़ी होगा। नकली असली जानते हैं? पांडाल में बैठते हैं, ताली बजाते हैं, गुड़गुड़ाते हैं, और जब बुलवाया जाता है बोलिए मैं तेरा तू मेरा, सब भाव के साथ बोलते हैं मैं तेरा। एक बार बोल के देखिए प्रभु के लिए, मैं तेरा तू मेरा। पांडाल में सब असली बन करके बैठते हैं, सब बोलते हैं मैं तेरा तू मेरा, तू मेरा मैं तेरा। लेकिन ये बात सिर्फ पांडाल तक है। घर जाकर के तो बंदा बोलता चिंता क्यों करे, वो हम थोड़े ही बुलवा रहे थे, हम थोड़े ही बोल रहे थे, वो तो जबरदस्ती से महाराज बुलवा रहे थे। चिंता क्यों करे, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। ये नकलीपन नहीं। बहुत बार कहते हूं, बहुत बार कहूं मैं, स्त्री और पुरुष के बीच में एक कर्तव्यता, कर्तव्य क्या है उसका पालन।
असलियत में तो यदि कोई प्रेम करने वाला है वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। आई अपने असली भेष में और भगवान को लेकर के उड़ान भरती हुई आकाश की तरफ लेकर के चली है। भगवान ने सोचा प्राण खींच करके इसको गोकुल में गिरा दूंगा तो जलाने के लिए लकड़ी कंडे बहुत चाहिए, क्योंकि शरीर ही इसका लंबा चौड़ा इतना है। मैंने ब्रज के संतों से सुना है कि पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी कि जहां इसके कान गिरे वहां कानपुर। भागवत में तो नहीं लिखा है पर सुना है। जहां हाथ गिरे वहां हाथरस, जहां मूड गिरा वहां मुड़साना, जहां टांगे गिरी वहां टूंडला, जहां अलकें गिरी वहां अलीगढ़, और जहां पूरा धड़ गिरा। कुछ लोग एक चौराहे पर खड़े और सामने से ऊपर से कुछ आ रहा था। एक ने कहा हड्डी है क्यों, ये आकर के नीचे गिरा और जो जहां गिर गया वो आ गिरा। कहिए प्यार से श्री राधे। श्री राधे। लेकिन भागवत में नहीं है। भागवत में 6 कोस का तो लिखा ही है, 18.5 पौने 19 किलोमीटर हो गया। 6 कोस भी तो कोई कम नहीं होता। प्रभु ने सोचा यहां गिरा दूंगा, लकड़ी कड्ढे बहुत चाहिए जलाने के लिए, तो क्या करें। कंस का एक बगीचा दिखाई दिया जिसका नाम यमुना बाग है। सूखे सूखे वृक्ष दिखाई दिए हैं। पूतना के प्राणों को खींचा गया और धड़ाम से पूतना उन वृक्षों के ऊपर गिरी है। जैसे ही पूतना गिरी दैव खुश हो रहे थे। हेलो, आवाज बढ़ाइए उसकी। भगवान इसकी छाती पर बैठ करके किलोल कर रहे थे। इधर झूला रिक्त था, प्रभु नहीं उसमें। यशोदा ने रोहिणी को पूछा लला कहां है, मोए का पतो है। नंद बाबा पूछी लाला कहां है, मोए का पतो है। अब जाए पूछो तो यूं कह दे हमें का पतो। सब भगदड़ मच गई, लला कहां है, लला कहां है, लला कहां है। सब ढूंढते ढूंढते मैं यमुना बाग पर पहुंच गए। भगवान पूतना की छाती पर बैठ करके किलोल कर रहे थे। अब ऊपर तक जावे कौन, जो 18 किलोमीटर लंबी है तो 50 फुट ऊंची भी होगी, हैं? पहुंच जाए वहां तक। ब्रजवासी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, एक दूसरे की सीढ़ी बनाई और सबसे ऊपर मधुमंगल चढ़ गयो। कहा मैया चिंता मत करियो, लला के ढेर तक आए गयो मैं। जैसे को खूटी ते लटक जाए पूतना के कुंडल ते ऐसे ही लटक गयो। और कही लाला मैं आए गो, अब तू चिंता मत करे। सब कंधे पर मेरे प्रभु को बिठायो है, उतार के लेके नीचे आए। सूखे सूखे वृक्षों में आग लगाई, धुधुक करता हुआ पूतना का शरीर जलने लगा। मुनि सावधान करते हैं परीक्षित, जिस समय पूतना का शरीर जल रहा था उस समय इसकी देह में से खुशबू उमड़ रही थी। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, पापी जले पापी मरे तो दुर्गंध आनी चाहिए, और आप कहते हैं कि इसकी देह में से खुशबू आ रही थी, तो क्यों? क्या सुंदर समाधान भगवान सुखदेव का है। भगवान सुखदेव बोले परीक्षित, ये जीव पापी तब तक रहता है जब तक उसका संबंध ईश्वर से नहीं जुड़ता, और अपराधी से अपराधी व्यक्ति का भी जब रिश्ता ईश्वर से जुड़ जाता है तो फिर उसके अंदर वासना की कोई दुर्गंध नहीं, फिर तो उपासना की भक्ति की खुशबू आती है। इसलिए उसकी देह में से खुशबू आ रही है। भगवान ने इसको अपना निज पद दे दिया, अपना धाम दे दिया। कथा से सुनने सीखने के लिए मिल क्या रहा है? एक पूतना जहर देने के लिए भगवान को आ रही है, बदले में भगवान मुक्ति दे रहे हैं। जो भगवान की घंटी हिला हिलाकर मक्खन का भोग लगा करके श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा ऐसी स्तुति नित्य करते हैं, ऐसे भक्तों को मेरे भगवान क्या नहीं दे सकते? ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो इधर उधर भटक जाते हैं वो तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु है महाराज। भागवत से बोल रहा हूं। विश्वास ना करें तो रामचरितमानस सुंदरकांड 2 नंबर 49 के अगल बगल की चौपाई देखिए। हाथ खोलिए। अस प्रभु छाड़े भर जय जय आना, अस प्रभु छाड़े भर
जे आना, ते नर पशु बिन पूछ पिसाना। एक साथ बोलिए, हाथ उठाकर, नर पशु, हाथ उठाइए ऊपर। चौपाई जीवन को बदल करके रख देगी। आज दुनिया के हर व्यक्ति के लिए गोस्वामी जी का ये शोध है। ते नर पशु बिन पूछ पिसाना, ते नर पशु बिन पूछ पिसाना। अस प्रभु छाड़े भजन जे आना, अस प्रभु छाड़े भजन जे आना, अस प्रभु छाड़े भजन जे आना। अस प्रभु छाण, ऐसे प्रभु को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं। ते नर पशु बिना पूछ, वो तो बिना सींग और पूंछ वाले महाराज पशु हैं, वो तो पशु हैं। यदि पशु बोलता होता तो अभी पंडाल में खड़ा होकर कह देता, महाराज ये लोग तो हमसे भी अधम हैं, हम जहां खाते हैं उनकी बजाते हैं, लेकिन ये तो जहां खाता है वहीं थाली में छेद करता है। तो पशुओं